और ये बेईमान लोग जो हैं, ये एक खंबा लगाने के लिए भी 2-2 हजार रुपया मांगते हैं। इनके पास अगर एक खंबा भी नहीं है तो ये किस लिए नौकरी कर रहे हैं यहाँ? करोड़ों रुपए की तनख्वाह ये चीफ इंजीनियर इसके एक्शन और एडब्ल्यू लेते हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। चीफ इंजीनियर बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोग बिल मांग रहे हो एक आदमी से और खुद चीफ इंजीनियर 8 बल्ब जलाकर, 3 AC जलाकर और 2-2 पखे जलाकर, और अंदर कोई नहीं बैठा है। इसका बाप देगा वो किराया। बिजली के नाम पे लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली के नाम पे लोगों को लूटना बंद करो, गिरफ्तार करो, भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करो, भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करो। चीफ इंजीनियर है यहाँ, कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक्शन है, परेड का एक्शन है, यहाँ जानेपुर का एक्शन है, कोई भी काम लोगों का नहीं हो रहा है। और जब भी लोग यहाँ इनके दफ्तर में जाते हैं तो इनके पास एक बिजली की तार नहीं है, जो खंबे 3-3 साल पहले के लगे हुए हैं उनके ऊपर लगाने के लिए तार नहीं है। और तारें इनकी जो हैं वो जमीन के ऊपर लटक रही हैं, लोगों के घरों के ऊपर लटक रही हैं, और लोगों की जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी पिछले महीने की बात है, एक राहुल सलाथिया नाम का एक बैंक मैनेजर है, वो एक तार के कांटेक्ट में आ गया क्योंकि नंगी बिजली की तारें परेड में लटकी हुई थी। परेड का जो एक्शन है उसके दफ्तर के बिल्कुल पास, और 18 दिन से वो कोमा में है लुधियाना में। कोई भी बिजली विभाग का अफसर उस तक पहुंचा ही नहीं। और जिस तरीके से एक लोगों की जिंदगी के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, कितनी ही जानें चली गई। और ये राहुल नाम का व्यक्ति जो है वो 18 दिन से लुधियाना DMC में दाखिल है और कोई भी इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मैंने देखा है कि पलवाल ब्लॉक में, मथुआर ब्लॉक में इतनी बुरी हालत है कि तारें सीधी सीधी लोगों के घरों के अंदर लटकी हुई हैं, लोगों के दरवाजे के ऊपर खंबे लगाए हुए हैं, लोगों के घरों के साथ निकलती हुई बिजली की तारें लटकी हुई हैं। एक स्कूल था यहाँ धुंग में जहां बिजली की तारें लटकती रही, लोगों ने खुद वहां जाकर काम करवाया। और ये बेईमान लोग जो हैं, ये एक खंबा लगाने के लिए भी 2-2 हजार रुपया मांगते हैं। इनके पास अगर एक खंबा भी नहीं है तो ये किस लिए नौकरी कर रहे हैं यहाँ? करोड़ों रुपए की तनख्वाह ये चीफ इंजीनियर इसके एक्शन और एडब्ल्यू लेते हैं, लेकिन लोगों का 2 पैसे का काम नहीं ये कर रहे हैं। इनको क्या अधिकार है यहाँ बैठे रहने का? और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूं, जो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से भी कहना चाहूंगा कि इनके घरों में अगर आप छापा डालें तो अरबों रुपए निकलेंगे इनके घरों से। इन बेईमानों ने बिजली का सारा पैसा लूट लिया है। और अब देखिए, एक दिन हम गए यहाँ 5 दिन पहले, चीफ इंजीनियर अपने दफ्तर में नहीं था, वो अक्सर होता ही नहीं है, लेकिन उसके दफ्तर में खुद मौजूद जब वो नहीं था, 3 AC चल रहे थे, 8 बल्ब चल रहे थे और 2 पखे चल रहे थे। आप देखिए अभी भी जाकर, अभी भी हो सकता है शायद वो बंद न कर दें। 8 बिजली के बल्ब जल रहे थे, 3 AC एक उसके रिटायरिंग रूम में और 2 उसके मेन ऑफिस में, 3 AC चल रहे थे और 8 बल्ब चल रहे थे, 2 पंखे चल रहे थे, अंदर एक भी इंसान नहीं था। मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। बिजली को लूटा जा रहा है, बिजली विभाग को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से, और इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। अंधेर नगरी तो ये बन चुका है जम्मू कश्मीर, लेकिन जितना अंधेरा बीजेपी इस दौर में हुआ, बीजेपी के दौर में हुआ, और जितना अंधेरा बिजली डिपार्टमेंट में हुआ है, इतना अंधेरा बाकी जगह मुझे लगता है कि कहीं भी नहीं होगा। एक खंबे के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है। ये लोग तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, बड़ी बड़ी हाँकते हो, क्या इन लोगों को पूछ नहीं सकते हो जिनकी नालायकी की वजह से लोगों की जान जा रही है? अभी गोडा में 4 बकरियों को करंट लगा, 2 मर गई और 2 जख्मी हो गई, और वो बाद में वो भी शायद कह रहे हैं मर गई हैं। तो बिजली विभाग को जब पता चला, वो वहां गए, उन्होंने बकरियों को उठाया और मिट्टी के अंदर गाड़ दिया कि किसी को पता न चले, बेनकाब करेंगे हम तुमको, याद रखिएगा। ये बिजली विभाग के जितने भी चोर अधिकारी हैं, और जहां 1.5 महीने पहले ट्रांसफार्मर लगा भी बजुआ में,
उसको अभी तक चार्ज नहीं किया गया क्योंकि पैसे मांगे जा रहे हैं लोगों से। इसी तरीके से जहां ट्रांसफार्मर लगाया भी कहीं गया उसको भी नहीं चलाया जा रहा है। अरे ये चीफ इंजीनियर जवाब दे कि बजुआ में इन लोगों ने नहीं लगाया था, वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके पास गए। इनके पास तो एक खंबा नहीं है, इनके पास 20 फुट तार नहीं है। इनको बर्खास्त करो, इनको जेल में डालो, इनके घरों में छापे मारो और इन लोगों को गिरफ्तार करो। और एक लड़का है जिसका बिल आया है 4 लाख रुपया, बिल बनाते हैं जब। एक अमित है, रमेश चंद्र है, एक चंडियाल से, उसका 2 बल्ब है उसके घर में और 4 लाख रुपए का बिल है। 4 लाख रुपया उसको बताया बिजली विभाग को, वो कहते हैं हमको टाइम नहीं मिल रहा है इसका बिल देखने का या दुरुस्त करने का। उसको धमकाया जा रहा है। 2 बल्बों के ऊपर 4 लाख रुपया आप लोग बिल मांग रहे हो एक आदमी से, और खुद चीफ इंजीनियर 8 बल्ब जलाकर, 3 AC जलाकर और 2 पंखे जलाकर, और अंदर कोई नहीं बैठा है। इसका बाप देगा वो किराया। ये जो बिजली की इतनी खपत की जा रही है, किस तरीके से बिजली विभाग को लूटा जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सवाल तो सुनिए मेरा। एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि आप स्मार्ट मीटर लगवाइए, आपको 24/7 बिजली मिलेगी। आज एलजी मनोज सिन्हा जी से जुमले वो भी जुमलेबाज का ही शागिर्द है। बिजली कहाँ है? जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जहाँ लगे हैं, क्या वहाँ बिजली मिल रही है? कहीं भी बिजली नहीं मिल रही है, कहीं भी बिजली नहीं मिल रही है। और बिजली ये दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को क्योंकि वहाँ से इनको पैसा मिलता है। फिर जनता क्यों चुप? पैसा दे देते हैं उनको। 2 नंबर का जो पैसा आता है वहाँ से, और जो बिजली यहाँ प्रोड्यूस होती है वो उनको दे दी जाती है सरमाएदारों को। गरीब आदमी को सिर्फ बिजली का बिल आता है और कुछ नहीं आता है। यहाँ परेड में यहाँ कोई लोग आए हुए हैं गोडा परेड से, जो कई सालों से कह रहे हैं कि बिजली की बहुत दिक्कत है। ये हर बार कह देता है टेंडर कर रहे हैं। एक पैसे का काम आज तक जिन लोगों ने नहीं किया है। मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा और इनके पुतले जलाऊंगा और एंटी करप्शन ब्यूरो को कहूंगा कि फौरन चीफ इंजीनियर को आपने गिरफ्तार नहीं किया तो आपके दफ्तर के बाहर हर्षदेव बैठेगा, सिर के ऊपर कफन डालकर बैठेगा। मैं गरीब लोगों के दर्द को महसूस करता हूं और बर्दाश्त नहीं कर सकता जो गरीबों को लूटे।